बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम शमूएल के दूसरे ग्रंथ का अध्याय 24, पहला इतिहास ग्रंथ का अध्याय 5 और 6 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 16 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। शमूएल का ग्रंथ अध्याय 24। दाऊद द्वारा जनगणना। प्रभु का क्रोध इज़राइल पर फिर प्रज्वलित हुआ। उसने दाऊद कर इज़राइलियों के विरुद्ध भड़काया और उससे यह कहा, इज़राइल और यूदा की जनगणना कराओ। इसलिए राजा दाऊद ने अपने सेनाध्यक्ष योआब से यह कहा, तुम दान से बेरशीबा तक सब इजरायली वंशजों में घूम घूम कर जनगणना करो। मैं लोगों की संख्या जानना चाहता हूँ। योआब ने राजा से कहा, मेरे स्वामी और राजा, अपनी आंखों से देखें कि प्रभु आपका ईश्वर लोगों की 100 गुनी वृद्धि कर रहा है। तो मेरे स्वामी और राजा ऐसा कार्य क्यों करना चाहते हैं? किंतु योआब और सेनापतियों को राजआज्ञा माननी पड़ी। इसलिए इजरायली लोगों को जनगणना करने के लिए योआब अपने सेनाध्यक्षों के साथ राजा के पास से चला गया। उन्होंने यारदन पार कर घाटी के नगर के दक्षिण से अरोएर के पास पड़ाव डाला। फिर वे गाद और याजेर की ओर आगे बढ़े। उसके बाद वे गिलियाद और हित्तियों के प्रांत के कादेश आए। आगे चलकर वे दान आए और दान से सिदोन और आगे बढ़े। वे तीरुस के गढ़ आए तथा हिवियों और कनानियों के सब नगरों में। इसके बाद वे यूदा के नगेब के पार कर बेरशेबा पहुंचे। इसी तरह वे सारे प्रदेश का भ्रमण कर 9 महीने 20 दिन बाद यरूशलेम लौट आए। योआब ने राजा को जनगणना का परिणाम बताया। इजराइल में तलवार चलाने योग्य 8 लाख योद्धा थे और यूदा में 5 लाख। इजरायलियों में महामारी। जनगणना के बाद दाऊद को पश्चाताप हुआ और उसने प्रभु से कहा, मैंने जनगणना कर घोर पाप किया है। प्रभु, अपने सेवक का पाप क्षमा। मैंने बड़ी मूर्खता का काम किया है। जब दाऊद दूसरे दिन प्रातः उठा तो दाऊद के दृष्टा नबी गाद को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु यह कहता है, मैं 3 बातें तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, उनमें एक को चुन लो, मैं उसी के द्वारा तुमको दंडित करूंगा। गाद ने दाऊद के पास आकर यह सूचना दी और पूछा, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे राज्य में 7 वर्ष तक अकाल पड़े, अथवा तुम 3 महीने तक पीछा करते हुए शत्रु के सामने भागते रहो, अथवा तुम्हारे देश में 3 दिनों तक महामारी का प्रताप बना रहे? अच्छी तरह विचार कर बताओ कि मैं उसको जिसने मुझे भेजा है क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े असमंजस में हूँ। हम प्रभु के हाथ पड़ जाएंगे क्योंकि उसकी दया बड़ी है, किंतु मैं मनुष्यों के हाथ ना पड़ूं। इसलिए प्रभु ने सवेरे से निर्धारित समय तक इजराइल में महामारी भेजी और दाऊद से बेरशीबा तक 70,000 लोग मर गए। जब प्रभु के दूत ने यरूशलेम का विनाश करने के लिए अपना हाथ उठाया तो प्रभु को विपत्ति देखकर दुख हुआ और उसने लोगों का संहार करने वाले दूत से कहा, बहुत हुआ, अब अपना हाथ रोक लो। प्रभु का दूत यबूसी और नान के खलिहान के पास खड़ा था। जब दाऊद ने लोगों का संहार करने वाले दूत को देखा तो उसने प्रभु से यह कहा, मैंने ही पाप किया है, मैंने ही अपराध किया है। इन भेड़ों ने क्या किया है? मेरे हाथ मुझे और मेरे परिवार को दंडित करें। तेरे हाथ मुझे और
मेरे परिवार को दंडित करें। प्रभु की वेदी और महामारी का अंत। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर कहा, पहाड़ी पर चढ़कर यबूसी और नान के खलियान में प्रभु के लिए एक वेदी बनाओ। दाऊद ऊपर चढ़ा जैसे कि प्रभु ने गाद के माध्यम से आदेश दिया था। उधर अर्नोन ने जब राजा और उसके साथियों को अपनी ओर आते देखा तो वह उससे मिलने आगे बढ़ा और भूमि तक सिर नवाकर राजा का प्रणाम किया। अर्नोन ने पूछा, मेरे स्वामी राजा अपने दास के पास क्यों आए हैं? दाऊद ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे खलिहान खरीदने आया हूँ, जिससे मैं वहाँ प्रभु के लिए एक वेदी बनवाऊँ और इस प्रकार अपनी प्रजा के बीच से महामारी दूर करूँ। अर्नोन ने दाऊद से कहा, मेरे स्वामी राजा जो चाहे ले लें और बलि चढ़ाएं। देखिए, होम बलि के लिए बैल तैयार है और दावरी का सामान तथा बैलों का जुआ ईंधन के काम आएगा। राजा अर्नोन ने ये सब चीजें राजा को देता है। फिर अर्नोन ने राजा से कहा, प्रभु आपका ईश्वर आपका मनोरथ पूरा करे। राजा ने अर्नोन को उत्तर दिया, नहीं, मैं तो रुपया देकर ये वस्तुएं तुमसे मोल लूंगा। मैं प्रभु अपने ईश्वर को मुफ्त से प्राप्त होम बलियां नहीं चढ़ाना चाहता। तब दाऊद ने चांदी के 50 शिकल में खलियान और बैलों को मोल दिया। वहां दाऊद ने प्रभु के लिए वेदी बनवाई और होम बलियां तथा शांति बलियां चढ़ाई। प्रभु ने देश पर पुनः दया दृष्टि की और इज़राइल से महामारी जाती रही। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 5। रूबन। इज़राइल के पहलौठे रूबन के पुत्र रूबेन पहलौठा था, किंतु अपने पिता की शैया को अपवित्र करने के कारण उसका पहलौठे का अधिकार इज़राइल के बेटे यूसुफ के पुत्रों को मिला। इसलिए वंशावली में रूबन का नाम सबसे पहले नहीं लिखा गया है। यूदा अपने भाइयों से अधिक शक्तिशाली निकला और उसके वंश में एक शासक का उदय हुआ, किंतु पहलौठे का अधिकार यूसुफ को मिला। इज़राइल के पहलौठे रूबन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी। योएल के वंशज उसका पुत्र शमाया, शमाया का पुत्र गोग, गोग का पुत्र शिमई, शिमई का पुत्र मीका, मीका का पुत्र रसाया, रसाया का पुत्र बाल और बाल का पुत्र बेरा, जिसे असूर का राजा तिलगत पिल एसेर ने निर्वासित किया। वह रूबन वंशियों का मुखिया था। उसके भाई बंधु अपने अपने कुलों के अनुसार वंशावली में नामांकित हैं। मुखिया ययेल, फिर जकरिया और आजाज का पुत्र बेला, जो शेमा का पौत्र और योएल का प्रपौत्र था। यह वंश ओरेर से लेकर नेबो और बाल मोआन तक बस गया। वह पूर्व की ओर उस उजाड़ खंड की सीमा तक रहता था जो फरात नदी के इस पार है, क्योंकि गिलियाद में उनके पशुओं की संख्या बहुत अधिक हो गई थी। उन्होंने साउल के दिनों में हगरियों से लड़कर उन्हें पराजित किया। बाद में उन्होंने गिलियाद के पूर्व के समस्त क्षेत्र में हगरियों के निवास स्थान अपने अधिकार में कर लिए। गाद। गाद के वंशज उनके पास बाशान देश से हल्का तक बस गए। योएल मुखिया था, शाफाम दूसरा, फिर बाशान में यने और शाफाट। उनके घरानों के अनुसार उनके भाई बंधु ये थे: मिखाएल, मशुलाल, शेबा, योरे, याकान, जिया और एबेर साथ। ये अबीहेल के पुत्र थे। वह स्वयं हुरी का पुत्र था। हुरी यरोआ का पुत्र था। यरोआ गिलआद का, गिलआद मकेएल का, मकेएल यशिया का, यशिया यहूदा का और यहूदा बूज का पुत्र था। अबिदेल का पुत्र और गूनी का पौत्र आही उनके घरानों का मुखिया था। वे गिलियाद, बाशान और उसके नगरों में तथा शारोन के सब चारागृहों के सीमांतों तक रहते थे। वे यूदा के राजा योतान और इज़राइल के राजा यरोबाम के शासन काल की वंशावलियों में नामांकित हैं। रूबेन, गाद और आधे मनासे के वंशजों में कुल मिलाकर 44,760 वीर, युद्ध कुशल, ढाल, तलवार और धनुष धारण करने वाले सैनिक थे।
वे हग्रियों और यटूर, नाफीज तथा नोदाब के लोग से लड़ते थे। युद्ध में उन्हें सहायता मिली। प्रभु ने हिग्रियों और उनके सहायकों को उनके हाथ दिया, क्योंकि वे युद्ध के समय प्रभु को दुहाई देते थे। प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी, क्योंकि वे उस पर भरोसा रखते थे। वे उनके पशुओं को ले गए, अर्थात 50,000 ऊंट, 2.5 लाख भेड़ें, 2,000 गधे। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1 लाख लोगों को बंदी बनाया। बहुत से लोग मारे गए, क्योंकि वह लड़ाई ईश्वर की थी। इस युद्ध के बाद वे निर्वासन काल तक वहीं रहे। मनासे का आधा वंश। मनासे के आधे वंश के लोग बाशान से बल हेर्मोन, सानीर और हेर्मोन पर्वत तक बसते थे। उनकी जनसंख्या बहुत बड़ी थी। उनके घरानों के मुखिया ये थे: यशै, एलिएल, अजीएल, यिर्मयाह, होदव्याह और यहदिएल। ये वीर योद्धा, प्रसिद्ध पुरुष और अपने अपने घरानों के मुखिया थे, परंतु अपने पूर्वजों के ईश्वर के साथ विश्वासघात कर वे उन देशवासियों के देवताओं के अनुगामी हो गए, जिन्हें ईश्वर ने उनके आ जाने पर भगा दिया था। इसलिए इज़राइल के ईश्वर ने असूर के राजा पूल अर्थात राजा तिलगत पिलेनसेर को प्रेरित किया और उसने रूबेन, गाद और आधे मनासे के लोगों को निर्वासित किया। वह उन्हें हला, हाबोर, हारा और गोजबान नदी के तट के पास ले गया। वे आज तक वहीं हैं। महायाजकों की वंशावली। लेवी के पुत्र गेरशोन, कहात और मरारी। कहात के पुत्र अमराम, यशियार, हेब्रोम और उजिएल। अमराम के वंशज हारून, मूसा और मिरियम। हारून के पुत्र नादाब और अबीहू, एलआजर और इतिमार। एलआजर पिनहास का पिता था। पिनहास अबूशुआ का, अबूशुआ बुकी का, बुकी उजी का, उजी जरूहया का और जरूहया मरायोत का, मरायोत अमरिया का, अमरिया अहीटूब का, अहीटूब सदोक का, सदोक अहीमस का, अहीमस अजरिया का, अजरिया योहन्नान का, योहन्नान अजरिया का पिता था। उसने उस मंदिर में याजकीय सेवा की जिसे सुलेमान ने यरूशलेम में बनाया था। अजरिया अमरिया का पिता था। अजरिया अहीटूब का, अहीटूब सदोक का, सदोक शलूम का, शलूम हिलिकिया का, हिलिकिया अजरिया का, अजरिया सराया का और सराया यहोसादाक का पिता था। जब प्रभु ने नबूकदनेस्सर द्वारा यहूदा और यरूशलेम के लोगों को निर्वासित किया था, तब यहोसादाक भी निर्वासित किया गया था। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 6। लेवी के वंशज। लेवी के पुत्र गेरशोम, कहात और मरारी। गेरशोम के पुत्रों के नाम ये हैं: लिबनी और शिमई। कहात के पुत्र अमराम, यिसहार, हेब्रोम और उजिएल। मरारी के पुत्र महली और मूशी। यह अपने अपने मूल पुरुषों के अनुसार लेवियों के कुल हैं। गेरशोम से उत्पन्न हुए उसका पुत्र लिबनी, लिबनी का पुत्र यहत, यहत का पुत्र जिमा, जिमा का पुत्र योआश, योआश का पुत्र ईदो, ईदो का पुत्र जेरा और जेरा का पुत्र यत्रै। कहात के पुत्र उसका पुत्र अमीनादाब, अमीनादाब का पुत्र कोरा, कोरा का पुत्र असीर, असीर का पुत्र एल्काना, एल्काना का पुत्र अबियासाफ, अबियासाफ का पुत्र असीर, असीर का पुत्र तहत, तहत का पुत्र उरियल, उरियल का पुत्र उजिया और उजिया का पुत्र शौल। एल्काना के पुत्र अमासै और अहीमौत, अहीमौत का पुत्र एल्काना, एल्काना का पुत्र सोफै, सोफै का पुत्र नहत, नहत का पुत्र एलिआब, एलिआब का पुत्र यरोहाम और यरोहाम का पुत्र एल्काना। समूएल के पुत्र उसका पहला पुत्र योएल और दूसरा अबिया। मरारी के पुत्र महली, महली का पुत्र लिबनी, लिबनी का पुत्र शिमई, शिमई का पुत्र उजा, उजा का पुत्र शिमा, शिमा का पुत्र हगीगा और हगिया का पुत्र असाया। गायक मंडल। जब मंजूषा प्रभु के मंदिर में रखी गई तो दाऊद ने निम्नलिखित व्यक्तियों को वहां गायन के लिए नियुक्त किया:
जब तक सुलेमान ने यरूशलेम में प्रभु के मंदिर का निर्माण नहीं किया था, तब तक वे दर्शन कक्ष के सामने गायन वादन किया करते थे। वे अपनी अपनी पारी के अनुसार सेवा कार्य किया करते थे। सेवा करने वाले और उनके पुत्र ये कहते थे। कहाती वंशजों में से गायक हेमोन, जो योएल का पुत्र था, और योएल समूएल का पुत्र था। समूएल एल्काना का, एल्काना यरोहाम का, यरोहाम एलिएल का, एलिएल तोआ का, तोआ सूफ का, सूफ एल्काना का, एल्काना महत का, महत अमासै का, अमासै एल्काना का, एल्काना योएल का, योएल अजरिया का, अजरिया सफन्या का, सफन्या तहत का, तहत आसीर का, आसीर एब्सायफ का, एब्सायफ कोरा का, कोरा यिसहार का, यिसहार कहात का, कहात लेवी का, और लेवी इज़राइल का पुत्र था। उसकी दाहिनी ओर उसका भाई असाफ था। असाफ बेरोक्या का पुत्र था। बेरोक्या शिमा का पुत्र था। शिमा मकियाल का, मकियाल बाओसिया का, बाओसिया मकिया का, मकिया एतीनी का, एतीनी जेरा का, जेरा अदाया का, अदाया एतान का, एतान जिम्मा का, जिम्मा शिमई का, शिमई यहद का, यहद शेरगोम का, और शेरगोम लेवी का पुत्र था। बाईं ओर उनके भाई मरारी के वंश थे। कीशी का पुत्र एतान, कीशी अबादी का पुत्र था। अबादी मलूक का, मलूक हबशिया का, हबशिया अमस्या का, अमस्या हिलिकिया का, हिलिकिया अमासी का, अमासी बानी का, बानी शेमेर का, शेमेर महली का, महली मूशी का, मूशी मरारी का, और मरारी लेवी का पुत्र था। उनके लेवी वंशी भाई तंबू ईश्वर के निवास की अन्य सेवाओं के लिए नियुक्त थे। अन्य लेवी हारून और उसके पुत्र होम वेदी और धूप वेदी पर बलियां चढ़ाते करते थे। वे परम पवित्र स्थान के सब सेवा कार्य करते और इजरायलियों के लिए प्रायश्चित विधि संपन्न करते थे, ठीक वैसे ही जैसा ईश्वर के सेवक मूसा ने आदेश दिया था। हारून के वंशज ये थे। उसका पुत्र एलआजर और उसका पुत्र पीनहास था। पीनहास का पुत्र अबुशुआ, अबुशुआ का बुकी, बुकी का उजी, उजी का जरिया, जरिया का मरियोत, मरियोत का अमरिया, अमरिया का अहिटूब, अहिटूब का सदोक, और सदोक का पुत्र अहीमस था। वे सब स्थान जहां उनके अलग अलग आवास थे। इस प्रकार हारून वंशियों के कहाती कुलों को यूदा प्रदेश का हेब्रोन और उसके आसपास का चारागाह मिले, क्योंकि उनके नाम पहली चिट्ठी निकली थी। नगर के खेत और गांव यफुने के पुत्र कैलेब को प्राप्त हुए, किंतु हारून के वंशजों को शरण नगर मिले, अर्थात हेब्रोन, लिब्ना और उसके चारागृह, यतीर, एश्तोमोआ और उसके चारागृह, हिलोन और उसके चारागृह, दबीर और उसके चारागृह, आशान और उसके चारागृह, बेत शेमेश और उसके चारागृह, फिर बेन्यामीन वंश से गेबा और उसके चारागृह, एलमोत और उसके चारागृह, तथा अनातोत और उसके चारागृह। इस प्रकार कहाती कुलों को कुल मिलाकर 13 नगर मिले। अन्य लेवियों के आवास। शेष कहातियों को चिट्ठी डालने पर मनासे के आधे वंश के कुलों से 10 नगर मिले। गेरशोमियों को अपने अपने कुलों के अनुसार इसकार, अशेर, नफ्ताली और बाशान प्रांत में रहने वाले मनासे के कुलों से 13 नगर मिले। मरारियों को अपने अपने कुलों के अनुसार चिट्ठी द्वारा रुबैन, गाद और जबूलून के वंशों से 12 नगर मिले। इस प्रकार इजरायलियों ने लेवियों को नगर और उनके साथ के चारागृह दिए। उनको चिट्ठियां द्वारा यूदा, सिमोन और बेन्यामीन के वंशों से उपर्युक्त नगर मिले। कहात वंश के कुछ कुलों को एफ्रीम वंश से नगर मिले। उनको ये शरण नगर दिए गए। एफ्रेम के पहाड़ी प्रदेश का सिखेम और उसके चारागृह, गजेर
और उसके चारागृह, योकाम और उसके चारागृह, बेत होरोन और उसके चारागृह, आयलयोन और उसके चारागृह, गद रिमोन और उसके चारागृह। और मनासे के आधे वंश से आनेर और उसके चारागृह तथा बिलाम और उसके चारागृह, ये कहातियों के शेष कुलों के लिए है। गेर्शोमियों को अपने अपने कुलों के अनुसार यह मिला। मनासे के आधे वंश से बाशान प्रांत का गालोन और उसके चारागृह तथा अश्तारोत और उसके चारागृह। इसकार के वंश से केदेश के उसके चारागृह, दबरात और उसके चारागृह, रामोत और उसके चारागृह तथा आनोम और उसके चारागृह। अशेर के वंश से मशाल और उसके चारागृह, अब्दोन और उसके चारागृह, हुकूक और उसके चारागृह, रहोब और उसके चारागृह। फिर नफ्ताली वंश से गलीलियों का कादेश और उसके चारागृह, हमोन और उसके चारागृह तथा किरियातीम और उसके चारागृह। शेष मरारियों को यह मिला। जबलोन वंश से रेमोन और उसके चारागृह, ताबोर और उसके चारागृह। रूबन के वंश से यार्दन के पार, यरीको के पास, यार्दन की पूर्वी तट पर मरुभूमि का बेसेर और उसके चारागृह, यहस्सा और उसके चारागृह, केद मोत और उसके चारागृह तथा मेफात और उसके चारागृह। गाद वंश से गिलियाद का रामोत और उसके चारागृह, महानमीम और उसके चारागृह, हेशबोन और उसके चारागृह तथा याजोर और उसके चारागृह। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 16। अधर्मी पुत्रों के कारण आनंद मत मनाओ। यदि वे ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते तो उनकी बढ़ती संख्या पर प्रसन्न मत हो। उनकी लंबी आयु का भरोसा मत करो और उनकी संख्या पर निर्भर मत रहो। 1000 अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा एक भक्त पुत्र अच्छा है। अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा निसंतान मरना अच्छा है। एक समझदार व्यक्ति से नगर की रक्षा होती है, किंतु दुष्टों की पीढ़ी नष्ट हो जाएगी। मैंने यह सब अपनी आंखों से बार बार देखा और इससे अधिक प्रभावकारी उदाहरण सुने। पापियों की सभा में आग प्रज्वलित होती है और विद्रोही भीड़ के विरुद्ध कोप भड़काता है। प्रभु ने भीमकाय लोगों को क्षमा नहीं किया जिन्होंने अपनी शक्ति के बल पर विद्रोह किया था। उसने लोट के नगर की रक्षा नहीं की क्योंकि उसे उसके घमंड से घृणा थी। उसने विनाश के प्रजाति पर दया नहीं की, वह अपने पापों के कारण नष्ट की गई। उसने 6 लाख पैदल सैनिकों के साथ वही किया जिन्होंने हठ पूर्वक उससे विद्रोह किया था। यदि केवल एक ही हठीला विद्रोही हुआ होता और वह बच गया होता तो बड़े आश्चर्य की बात होती, क्योंकि उसके पास दया और क्रोध है। वह बड़ा दयालु है किंतु अपने क्रोध को भी भड़काने देता है। उसकी दया जितनी बड़ी है उतनी ही महान है उसकी डांट। वह कर्मों के अनुसार मनुष्यों का न्याय करता है। पापी अपनी लूट के साथ नहीं भाग सकेगा और धर्मी की आशा पूर्ण हो जाएगी। जो भलाई करता है उसे पुरस्कार मिलेगा और सबको अपने कार्य का फल दिया जाएगा। प्रभु ने फिरौन का हृदय कठोर बना दिया जिससे वह प्रभु को नहीं पहचाने और प्रभु के कार्य सर्वत्र संपन्न हो। सारी सृष्टि पर प्रभु की कृपा प्रकट हो गई है। उसने प्रकाश और अंधकार दोनों को मनुष्यों में बांट दिया है। यह मत कहो मैं प्रभु के सामने से छिप जाऊंगा, वहां आकाश में मुझे कौन याद करेगा, अपार भीड़ में मुझे कौन पहचानेगा, समस्त सृष्टि में मैं क्या हूँ। प्रभु के आगमन पर आकाश, सर्वोच्च आकाश, महाग्रत और पृथ्वी सब के सब हिलाए जाएंगे। जब प्रभु उन पर दृष्टि डालेंगे तो पर्वत और पृथ्वी के आधार डर के मारे कांप उठेंगे। फिर भी वह मुझ पर ध्यान नहीं देता। मेरे मार्ग का निरीक्षण कौन करेगा? जब मैं पाप करता तो कोई नहीं देखता, जब मैं गुप्त में अपराध करता तो कौन जानता है? कौन भले कामों की चर्चा करता है? कौन उनकी प्रतीक्षा करता है? न्याय का दिन दूर है। ये नासमझ के विचार है। अविवेकी ऐसी मूर्खता पूर्ण बातें सोचता है।
पुत्र, मेरी बात सुनो और ज्ञान ग्रहण करो। मैं तुमको संतुलित शिक्षा प्रदान करूंगा और अपना ज्ञान अच्छी तरह समझाऊंगा। मेरी बातों में मन लगाओ। प्रभु ने प्रारंभ से अपने कार्य संपन्न किए और प्रत्येक कृति का अपना स्थान निर्धारित किया। उसने सदा के लिए उनका कार्य क्षेत्र नियंत्रित किया और उनकी अपनी प्रकृति के अनुसार उनको अधिकार दिया। उन्हें ना तो भूख लगती है और ना थकावट होती है। वह अपने कार्य नहीं छोड़ती। कोई ना तो उसकी निकटवर्ती कृति से टकराई और ना उसके आदेश की अवज्ञा करती। इसके बाद प्रभु ने पृथ्वी पर दृष्टि डाली और उसे अपने वरदानों से भर दिया। उसने पृथ्वी तल हर प्रकार के प्राणियों से भर दिया और उन्हें उसी में लौटना होगा। सैमुअल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 24 में हम देखते हैं इज़राइल ईश्वर के संहिता का उल्लंघन करता है, इसलिए ईश्वर इज़राइल से गुस्सा थे। दाऊद इज़राइल की जनसंख्या जानना चाहता था, इसलिए पूरे इज़राइल की जनगणना कराने की आज्ञा देता है। इज़राइल की जनगणना सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं, क्योंकि इज़राइल ईश्वर का है। राजा इसको नहीं करा सकता। योआब के मना करने के बावजूद ये जनगणना करते हैं। जनगणना के समय दाऊद को मालूम चलता है कि उसने ईश्वर के खिलाफ पाप किया है और वो ईश्वर से क्षमा मांगता है। और ईश्वर नबी गाद के द्वारा दाऊद को बोलते हैं कि दाऊद पाप क्षमा के लिए 3 चीजों में से एक चुन ले। दाऊद 3 दिन की महामारी चुनता है, क्योंकि वह अपने आप को मनुष्यों के बजाय ईश्वर को देना चाहता है, क्योंकि ईश्वर की दया और कृपा जरूर उसके ऊपर रहेगी। यह उसका विश्वास था। हम देखते हैं प्रभु के दूत ने 70,000 इजरायलियों को खत्म कर दिया। दाऊद को हम देखते हैं, यह देखकर वो बहुत दुखी होता है और करुणा से भर जाता है और ईश्वर को उसके और उसके परिवार को सजा देने को बोलता है, ना कि इजरायली जनता को। गाद नबी दाऊद को पहाड़ पर यानी मोरिया के पहाड़ी पर ईश्वर के लिए बलि चढ़ाने को बोलते हैं। वो जमीन और नौन जो एक यबूसाइट था, जो यरूशलेम के निवासी थे और इज़राइल के यरूशलेम के कब्जे के बाद भी वहीं रुके थे, वो दाऊद द्वारा वह स्थल ईश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए मांगे जाने पर वो दाऊद को उसको लेने को बोलता है और जो दाऊद ठीक समझे वो उसको दे दे, वो कहता है। दाऊद एक बहुत बड़ी बात बोलता है कि मैं ईश्वर को ऐसा कुछ नहीं चढ़ाऊंगा जो मुझे मुफ्त में मिले। दाऊद वहां वेदी बनाकर ईश्वर को बलि चढ़ाता है और महामारी बंद हो जाती है। पहले इतिहास ग्रंथ के अध्याय 5 में हम रूबन, गाद और मनेसा की वंशावली देखते हैं। रूबन, गाद और आधा कुल मनेसा का यार्दन के पूर्व में रहते थे। अध्याय 6 में हम लेवियों की वंशावली को देखते हैं। लेवी वंश बहुत महत्वपूर्ण वंश है, इसलिए यूदा के बाद इसको इतना महत्व दिया गया है। लेवी वंश के 3 वर्ग, कोहाती, गेर्शोनी और मेरारी, इसमें याजक कोहाती वर्ग के आरोन के वंश के ही बलि और मंदिर के मुख्य कार्य करते हैं। अध्याय के अंत में लेवियों के शहर के बारे में बताया गया है, जो पूरे इज़राइल में फैले हुए थे। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 16 में हम देखते हैं बेनसिरा बता रहे हैं, ज्यादा बच्चे जो पापी हों उससे निसंतान होना बेहतर है। बेनसिरा आगे बोल रहे हैं कि दुष्ट को सजा जरूर मिलेगी। जैसे प्रभु की दया बड़ी है, उसी तरह उनकी डांट भी। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में